भगवान कृष्ण ने जब अश्वत्थामा को श्राप दिया था, बड़े गुस्से में थे। अश्वत्थामा कहते हैं मुझे मार दीजिए, लेकिन कृष्ण कहते हैं मरना तुम्हारे लिए सजा नहीं होगा, जीना सजा होगा। शायद इसीलिए ऑथर कह रहे हैं जब आप वहां जाते हैं और आप एक एनर्जी से हील होते हैं तो वो एक प्रील्यूड है फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ रिटर्निंग सोल। रिहैबिलिटेशन मतलब जैसे आपने एक शहर से दूसरे शहर अपना ट्रांसफ़र ले लिया, वहाँ गए, अभी नौकरी वोकरी ज्वाइन कर रहे हैं, तो 1-2 दिन के लिए आपको छुट्टी मिलती है सामान वामान सेट करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। और यहाँ पर ऑथर बड़े प्यार से कहते हैं, ये किताब है इस चीज़ के बारे में, हाउ डज़ इट फील टू डाई। हाउ डज़ इट फील टू डाई, मरना कैसा महसूस होता है। हम लोग ये मानते हैं कि मरना मतलब सब खत्म, ज़ीरो, और मन में एक भावना बनती है अंधकार की, एक ऐसे कालेपन की जहाँ पर सब खत्म हो गया। दोनों को डर लगता है, मतलब जो मरने वाले होते हैं उनको भी डर लगता है और जो बेचारे बच जाते हैं उनको भी लगता है गए, जिनसे हम प्यार करते हैं वो गए, हमेशा के लिए गायब हो गए। जैसे कोई कंप्यूटर में डिलीट का ऑप्शन होता है, डिलीट, वो हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मरने के बाद कैसा कैसा बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होता है। आज के वीडियो का नाम मैं रखना चाहता हूँ स्वप्न, सत्य और स्वयं। स्वप्न, सत्य और स्वयं। और मैं थोड़ी सी चर्चा ये करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में सोचें, कितनी इम्पॉर्टेंट लॉजिकल चीज़ है, लेकिन कभी हमारा ध्यान नहीं गया इस चीज़ पर। हम लोग मानते हैं ये दुनिया को सच, ठीक है, और हम मानते हैं जो हम सपना देखते हैं वो है झूठ। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये दुनिया इतनी सच है तो जब हम सपने की दुनिया में जाते हैं तो इस दुनिया का ख्याल क्यों नहीं रहता वहाँ? हमको पूरी तरह से भूल जाता है कहाँ पर सोए, किसके साथ हैं। अगर मैं लखीमपुर में हूँ, अपने बच्चों और वाइफ के साथ में हूँ, अचानक से मैं चला गया बचपन में, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स और नेताओं के साथ बैठा हुआ हूँ। मतलब इस दुनिया की कोई मेमोरी नहीं बचती जब हम सपने की दुनिया में जाते हैं, जबकि हम मानते हैं कि दुनिया बड़ी सच है। अब कोई आदमी सोया हुआ है, उसने कोई बड़ा भयानक या कोई बहुत अच्छा सपना देखा, वो जगा। अगर वो दुनिया झूठ है तो जगने के बाद उसके बारे में कैसे याद है? सोते समय, नींद में, सपने में हमें इस दुनिया का भूल चुका है, लेकिन जगने के बाद हमें उस दुनिया का याद है। तो किस दुनिया को आप सच कहेंगे? सपने की दुनिया को या इस दुनिया को? हम इस दुनिया को इसलिए सच कहते हैं क्योंकि यहाँ पर समय की एक धारा एक के बाद एक इकट्ठी होती जाती है, मेमोरी इकट्ठी होती जाती है। अच्छा, इसके साथ भी हम बहुत बारीकी से नहीं देख पाते कि ये मेमोरी भी सच नहीं है। अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत किया कल, आज हो सकता है आपका मन बदल गया हो, या शायद आज आप बदलना चाहते हो। आप मेरे पास आए हैं, लेकिन मैं आपको देखूंगा तो उसी मेमोरी के थ्रू देखूंगा कि तुमने मेरा बुरा किया था, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। इस दुनिया को हम सच मानते ही क्यों हैं? जब आप इसको आज के वीडियो में तो एक छोटा सा केस 12 पढ़ेंगे, जिसमें एक आदमी मरने के बाद पहुंचा है तो किस जगह पे है। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, परसों रात लाइट चली गई, अभी अगर लाइट चली जाए तो पूरी तरह से नर्क है, ये भट्टी है, इतनी गर्मी है। लेकिन जब आप मरते हैं तो वो बड़ी कंफर्टेबल जगह होती है, बहुत प्यारी जगह होती है। उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। भगवान कृष्ण ने जब अश्वत्थामा को श्राप दिया था, बड़े गुस्से में थे। अश्वत्थामा कहते हैं मुझे मार दीजिए, लेकिन कृष्ण कहते हैं मरना तुम्हारे लिए सजा नहीं होगा, जीना सजा होगा।
शायद इसीलिए ऑथर कह रहे हैं जब आप वहाँ जाते हैं और आप एक एनर्जी से हील होते हैं तो वो एक प्रील्यूड है फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ रिटर्निंग सोल। रिहैबिलिटेशन मतलब जैसे आपने एक शहर से दूसरे शहर अपना ट्रांसफ़र ले लिया, वहाँ गए, अभी नौकरी वोकरी ज्वाइन कर रहे हैं, तो 1-2 दिन के लिए आपको छुट्टी मिलती है सामान वामान सेट करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए। तो जब आप वहाँ पहुँचे तो भाई थक गए होंगे, तो आराम करने के लिए एक प्रील्यूड है, एक गैप दिया गया है। इस पूरे फेज़ को, इस चैप्टर का नाम है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का हिंदी मतलब होता है मार्गदर्शन। कह रहे हैं इस ओरिएंटेशन स्टेज में आप तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, ख़ास तौर से यंगर सोल्स। यंगर सोल्स उनको कहा जाता है जो बस अभी अभी आए हैं इस दुनिया में जन्म लेने के लिए। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं, अब वो वापस जा रहे हैं। एक रमण महर्षि बहुत मैच्योर सोल है, इसका मतलब आपसे और हमसे कई साल, कई जन्म पहले वो आ चुके हैं, कई बार जन्म ले चुके और वो इस दुनिया से बोर हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने ध्यान करना सीख लिया और चले गए। यंगर सोल मतलब नए नए आए हैं, उनको अभी छोटी छोटी चीज़ों में लालच दिखाई दे रहा है। तो जो यंगर सोल्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा काउंसलिंग मिलती है उनको। एक गुरु उनके साथ बैठ करके सिखाते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को स्कूल में हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया जाता है। छोटे बच्चों के लिए तो अलग से दाई रखी जाती है कि अगर उनको सुसु पॉटी आए तो जाकर के वहाँ पर उनको साफ़ सफाई करा सकें। तो आपके लिए मरने के बाद वहाँ पर एक दाई रखी हुई है जो आपको गाइड करेगी, काउंसिल करेगी। और जो अभी अभी मरा है, न्यूली रिफ्रेश्ड सोल, अब उसको मरना भी नहीं कह रहे, जो अभी अभी धरती से गया है उसको हीलिंग हो गई है, रिफ्रेश हो गया है, उसके बाद उसको डीब्रीफिंग होती है। डीब्रीफिंग मतलब यार तुम वहाँ गए थे धरती में, तो क्या किया, क्यों किया, वो गलती तुमसे कैसे हो गई, बातचीत होती है। इस ओरिएंटेशन को इसलिए भी डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप अंदर में जो कुछ भी इमोशनल चीज़ें बची हुई हैं, कंप्लेन है, दुख है, उसको भी आप निकाल के रख सके अपने गुरु के पास में। हम लोग थिंक अगेन सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें एक बड़ी कमाल की चीज़ हमने पढ़ी है, मैं चाहता हूँ आप सब लोग सीखें उसे। मैं ऑलरेडी 2-3 बार कवर कर चुका हूँ उसको, मोटिवेशनल इंटरव्यू। वो चीज़ आप शुरू कर सकते हैं पहले से ही। जब किसी से बात करें तो सुने, लेकिन साथ ही साथ प्रोब करें, प्रोब। जैसे मरीज आता है, बोलता है पेट दर्द हो रहा है, तो हम उसको प्रोब करते हैं, कब से दर्द हो रहा है, बोलेगा हफ्ते भर से। तो मैं पूछता हूँ किस जगह दर्द हो रहा है, बोलेगा यहाँ दाहिनी तरफ। तो मैं उसको बोलूँगा उंगली से बताओ कहाँ दर्द हो रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को बोलते हैं प्रोब करना, खोद खोद के पूछना। तो यहाँ पर भी जो लोग आप मरने के बाद जिन गाइड के पास बैठते हैं, मैं एक बात बता दूँ, ये सारी की सारी बातचीत हिप्नोटाइज करके, सम्मोहन करके मरीज़ों को, लोगों को पूछा गया है। इसलिए आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि मरने के बाद क्या होता है, कैसे पता आपको। ये मरीज़ों को हिप्नोटाइज किया गया है। कह रहे हैं जो आपके गुरु होते हैं वो ऐसा कोई इंसान है जो आपकी सभी कमियों को और आपकी अच्छाइयों को जानते हैं, आपकी लर्निंग हैबिट्स को जानते हैं कि आप कैसे सीखते हो, आपके डर क्या हैं, और वो आपके साथ हर क्षण रेडी होते हैं काम करने के लिए। मतलब नेचर का एक ऐसा एडवांस्ड सिस्टम बना हुआ है जिसमें अरबों लोग हैं और अरबों गुरु भी हैं, और वो आपके साथ काम करने को तैयार हैं अगर आप काम करने को तैयार हैं। यहाँ तो हम अपनी बातचीत छुपा ले जाते हैं। मन मुंह में राम बगल में छुरी कहा जाता है कि मुंह में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, अंदर धोखा है। या ये भी हो सकता है कि आप अंदर से दुखी हैं, मुंह से दिखा रहे हैं कि आप खुश हैं। लेकिन वहाँ पर नथिंग कैन बी हिडन बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल टीचर्स। आपकी किसी भी बात को आप छुपा नहीं सकते इस दुनिया में। सपने की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। आपको अचानक से लगता है कि यार जो मैं सोच रहा हूँ लोग पकड़ रहे हैं, पब्लिक के सामने ही मेरी कपड़े उतर गए। वो फीलिंग आती है, जो आपके अंदर में है वो बाहर दिखता है, जो गुरु आपके पास वहाँ होते हैं। नथिंग कैन रिमेन हिडन, कुछ भी चीज़ आप छुपी नहीं होती वहाँ। कह रहे हैं उस दुनिया में, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, जहाँ सपने में हम जाते हैं मरने के बाद, वहाँ पर कोई छल नहीं पॉसिबल है, कोई डिसेप्शन नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर मोटा परत है। इस दुनिया में हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बना पाते हैं। पता है क्यों? हम किसी को भी धरती में बेवकूफ़ क्यों बना पाते हैं?
खाली बेवकूफ़ बनाने वाले की वजह से नहीं। आज हमारे यहाँ एक कांड हुआ था। ऊपर ऑफिस में एक एम्प्लॉय से पूछा, भैया ने पूछा कि कितने वीडियोज़ एडिट किए, तो उन्होंने बताया 2। उन्होंने कहा चलिए अच्छी बात है यार, दिन में 2 किया। फिर अगले दिन पूछा कितने किए, बोलते बस तीसरा कर रहा हूँ। फिर जब वीडियो देखा तो एक भी नहीं हुआ था, एक हुआ था आधा। आधा करके फिर दूसरा शुरू कर दिया, उसका भी 2-4 मिनट का कर लिया। तो ये क्या था? छल। क्या था ये? उसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप, दूसरी भाषा में? झूठ। मुझे इन्होंने बताया कि अगर कोई एम्प्लॉय झूठ बोलता हो तो क्या करना चाहिए। अब 2 ऑप्शन है कि मैं जाके डांटूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। लेकिन उस आदमी ने झूठ बोला है, बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोला होगा। जब भी कोई आदमी झूठ बोलता है कॉन्फिडेंस से बोलता है। किस कॉन्फिडेंस से बोलता है? उसको कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? एग्जैक्टली कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मान लीजिए आप कुतरा भी झूठ बोले और मेरे को साफ साफ दिखे तो आप बोलेंगे झूठ। तो जो आदमी झूठ बोलता है उसके झूठ बोलने में जिससे झूठ बोल रहा है उसका भी बड़ा अधिकार है। वो भी बहुत बड़ी वजह है। 2 वजह से झूठ बोलते हैं। एक तो हम डरते हैं और दूसरा आपके सामने सच बोलने में मुझे कोई इंसेंटिव नहीं है। अगर मैं आपको सच बता भी दूं, जिस चीज़ को नहीं बताना चाहता, मैं छुपाना चाहता हूं, तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मुझे कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, मुझे कुछ सिखाया नहीं जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको कुछ काम दिया और उस काम को आप ठीक से नहीं कर पाए और मैंने आपसे मुंह से हामी भरवा ली थी, कर पाओगे? मजबूरी में आपने बोल दिया नौकरी कर रहे हैं तो बोल दे कर लिया, कर लेंगे। अगले दिन आधा किया, मैं आपको डांटता हूँ, क्यों आधा किया? अब बोलते नहीं पूरा कर लिया था, वो कहीं खो गया काम। झूठ। वो आप जानते हैं कि ये आदमी खाली डांटेगा और सिखा नहीं पाएगा। तो अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि हम किसी से सच उगलवा सकें तो उसके लिए हमें खुद एक गुरु होना पड़ेगा, उसका टीचर होना पड़ेगा। इसलिए आज मैंने खूब नाटक किया ऊपर। मैंने कहा हाय राम, मेरे एम्प्लॉयज़, मेरे टीम के लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं कितना ख़राब आदमी हूँ, मैं कितना डरावना भयानक आदमी हूँ कि मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है इन लोगों को। हंस रहे थे वो लोग। लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब अपने खुद के गुरु भी बने, अपने झूठ को बाहर निकालें। कम से कम वहाँ तो निकालें ही जहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं उस दुनिया में जहाँ टेलीपैथिक वर्ल्ड होता है, जहाँ हर चीज़ दिमाग में विचार आया, आपने सुन लिया, अब क्या छुपाऊँ। वो दुनिया है जहाँ पर कुछ छुपता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी बात सुन लेते हैं, वहाँ कुछ छुपता ही नहीं। कह रहे हैं ओरिएंटेशन सीन में जब आदमी मरता है और वहाँ पर जाता है ओरिएंटेशन, क्योंकि ये अलग अलग स्टेजेस हैं। सबसे पहला वाला स्टेज जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले चैप्टर का नाम था होम कमिंग। जस्ट अभी अभी आप घर आए, मरने के बाद उस दुनिया में गए, उसका नाम रखा है होम कमिंग, गृह प्रवेश। उसके बाद का चैप्टर अभी जो चल रहा है उसका नाम है ओरिएंटेशन। मतलब आस पास की चीज़ों के साथ आप ओरिएंट हो रहे हैं, सबके साथ वाकिफ़ हो रहे हैं कि कमरा कहाँ है भैया, बिस्तर कहाँ है, अलमारी कहाँ है, पानी कहाँ से आता है, लाइट चला गया तो इन्वर्टर कहाँ है। ये सब ओरिएंटेशन का फेज़ चल रहा है अभी। तो कह रहे हैं ओरिएंटेशन का फेज़ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप का होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर मेकअप, उस आदमी के ब्रेन का मेकअप के हिसाब से और उसकी स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से। एक मैच्योर सोल मर के जाता है तो उसके साथ बहुत तामझाम नहीं होता। लेकिन अभी आप देखेंगे एक सोल जाएगा ऊपर, उसके लिए कितना तामझाम चाहिए होता है। बच्चे की तरह है वो। सोल्स जो लोग मरते हैं वो लोग बताते हैं कि उनका ओरिएंटेशन एक रूम में होता है। अक्सर जब भी आप मर रहे हैं उस कमरे की सेटिंग बदल जाती है, डिपेंड करता है कि किस जगह पर आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल थे। एक रूल सीख लीजिए आज की क्लास से। अगर आप ये चाहते हैं कोई आदमी आपसे सच बोल सके तो आप इस गुरु से सीखिए, उस आदमी को कंफर्टेबल फील कराइए। सच घसीट के गर्दन में से निकलवाना नहीं पड़ता। यहाँ पर बताते हैं चोर उचक्कों को पुलिस पकड़ करके ले जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, मार मार के, टॉर्चर करके, डरा डरा के पूछती है। लेकिन जो आइडियल दुनिया है वहाँ पर आपको कंफर्टेबल फील कराना होता है। यहाँ पर भी वही सीन है। केस नंबर 12 और जो पेशेंट है वो बता रहा है
At the center of this place, I found my bedroom where I was so happy as a child. मैं मर गया हूँ और मैं इस जगह पर पहुँच गया हूँ, उसके एकदम बीचों बीच में मेरा बेडरूम है और बचपन में मैं इस बेडरूम में बड़ा खुश रहा करता था। मैं देख रहा हूँ एक रोज़ कवर्ड वॉलपेपर, मेरे कमरे में एक पेंट था जिसमें गुलाब बने हुए थे और 4 पोस्टर बेड और 4 पोस्टर बेड थे, उसमें छोटे छोटे बेड थे और जो गद्दा था उसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ था, मोटा था, पिंक कलर का था। मेरी दादी ने बनाया था मेरे लिए और मुझे याद आ रहा है कि ये दादी ने बनाया था और जब भी मैं परेशान होता था, दुखी होता था तो दादी मुझे ले जाती थी अपने पास, उसी गद्दे पर लेटकर हार्ट टू हार्ट बात किया करते थे। अरे मेरा प्यारा बच्चा, क्या हो गया, किसने डांट दिया मेरे बच्चे को, दुखी क्यों हो रहा है, ऐसे मैं बात किया करता था। और हाँ, मेरी दादी भी यहाँ है मरने के बाद, मेरे बेड के बगल में बैठी हुई है और उनके हाथ में वो खिलौना है, स्टफ्ड खिलौना जो नहीं होते, गुड्डे गुड़िए होते हैं, भालू रुई से भरा हुआ, वो बैठ रखा हुआ है, उनके हाथ में रखा हुआ है, वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए वेट कर रही हैं कि आ जाऊँ, मैं उनकी गोद में चला जाऊँ। हम लोग इस चीज़ को कभी देखते नहीं हैं। कल की फिल्म आई है, उसमें अश्वत्थामा का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन जी ने प्ले किया है और उनकी उम्र कितनी है इस फिल्म में? 6000 साल। और 6000 साल को दिखाया कैसे गया है? रिंकल्स से। अमिताभ जी ऑलरेडी 80 के ऊपर हो चुके हैं, झुर्रियाँ तो हैं ही, लेकिन और झुर्रियाँ बनाई गई हैं। कह रहे हैं मेरी दादी के चेहरे पर झुर्रियाँ हैं एंड दे आर फुल ऑफ लव। झुर्रियों में प्यार होता है, मतलब सभी झुर्रियों में नहीं होता, लेकिन दादी, नानी, मुझे याद आता है बचपन में, मुझे नानी का घर बड़ा याद आता है। जब भी वहाँ जाओ तो मामा और नानी ये लोग मिलकर के स्पेशल खाना बनवाते थे, इसलिए ननिहाल लोगों को बहुत पसंद होता है। कह रहे हैं मेरी दादी का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है लेकिन फुल ऑफ लव है, प्यार से भरा हुआ है। आदमी कहता है अच्छा रुको, कुछ देर बाद ये जो दादी थी वो बदल कर मेरी गुरु बन गई हैं, उनका नाम है एमिफस। और फिर मैं अपने गाइड से बात करता हूँ अपनी ज़िंदगी जो मैंने जी है उसके अच्छे और बुरे समय के बारे में। ये आदमी कहता है मुझे पता है मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, लेकिन ये कितनी प्यार से बात कर रही हैं, बहुत काइंड है, मुझे बुरा नहीं फील करा रही हैं। तो हम लोग दोनों हंसते हैं और रोते भी हैं, याद करके, नीचे की चीज़ों को याद करके। देखिए जो मैं अभी अगला सेंटेंस बोलने वाला ना, उसको आप ध्यान रखिएगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आपने यहाँ पर कर लिया। यह आदमी कहता है फिर हमने यहाँ पर बात की कि मैं और क्या क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। जब आप किसी से बात करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो बहुत सी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, कभी सोचते नहीं उसके बारे में। बहुत से अच्छे काम जो आप कर सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, वो आपके मन में थॉट आना चाहिए, क्योंकि आप रोड पर हैं, वो अच्छा चीज़ आपके अच्छे लिए अच्छा क्या होगा मुझे क्या पता, मेरे लिए हो सकता है मेरे काम कोई चीज़ ऐसी हो जो मुझे दिख रही है अच्छी, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूँ। लेकिन ध्यान रखिए, अच्छा वो होता है जहाँ पर आप किसी को अच्छा फील नहीं कराते हो, एहसान नहीं फील कराते हो। खैर हमने ढेर सारी ऑथर कह रहे हैं, फिर हमने वो डिस्कस किया कि हम क्या क्या चीज़ें अच्छी कर सकते थे जो हमारी लाइफ में नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं है। बोलते हैं अंत में, बोलते हैं कोई बात नहीं यार, ठीक है। उनको पता है कि अब मुझे यहाँ पर आराम करना चाहिए, खूबसूरत दुनिया है, यहाँ पर झंझट करने के लिए नहीं है। आई एम गोइंग टू रिलैक्स। और ये आदमी कहता है मैं आराम करने जा रहा हूँ। और अंत में कहता है भैया मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे वहाँ वापस जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मेरा असली घर तो यही है भैया, मैं आ गया अपने घर। नीचे तो किराए का मकान होता है, बिजली का बिल आता है, कभी पानी चला जाता है, कभी धूप आ जाती है। यहाँ ये सब झंझट ही नहीं, सब ऑटोमेटिक सिस्टम। कह रहे मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत एडवांस्ड सोल्स होते हैं, उनको इस तरह की ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये जो इसके साथ हुआ है वो खाली उनके साथ होता है जिनके अंदर ढेर सारे दुख, मलाल, अटैचमेंट्स जैसी चीज़ें दबी हुई हैं, जो ढेर सारे मेमोरीज में जीते हैं, जो प्यार मांगते रहते हैं। उन्हें इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बहुत मैच्योर हैं वो सीधे चले जाते हैं, नहीं, उनके साथ भी एक फेज़ आता है
हर एक इंसान जब यहाँ से जाता है तो उसको उसके पिछले जन्मों के बारे में अकाउंटेबिलिटी बताई जाती है कि देखो तुमने ये क्या किया, ये क्यों किया, ये सही किया और ये गलत किया, ये दिखाया जाता है। आपके परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। बड़ी कमाल की चीज़ होती है जो यहाँ नहीं पॉसिबल है। यहाँ इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है और हमारी इंद्रियां जो है ना, ये आँख बड़ी अनस्टेबल है, बैठी है, मन करता है चलो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, कबूतर की तरह कोटर 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 कोटर। वहाँ पर आँख ही नहीं है, फोकस्ड हैं आप और आपके सामने प्ले होता है पूरा चीज़ क्या हुआ और उसी में आपको दिख जाता है क्या होना चाहिए था। गलत सही कोई बताता नहीं है जज की तरह, हे क्या गलत किया तुमने ना। आपके सामने एक सीन आता है जैसे आप अचानक से एक पार्ट आपका बड़ा समझदार हो जाता है, उसको सब पता होता है सही, और एक पार्ट बताता है अरे ये मिस्टेक कर गया। आप खुद ही के इम्तिहान के टीचर होते हैं और खुद को फर्जी पास करने का भी मन नहीं करता। मैं आज बता रहा था ऊपर, जब उस बच्चे को बता रहा था एडिटिंग रूम में, कि जब हम झूठ बोलते हैं या झूठ बोलना चाहते हैं तो ऐसा होता है जैसे आप एक बड़े ताकतवर पत्थर पे हथौड़ा मार रहे हैं और उस पत्थर का नाम है कैरेक्टर। हिंदी में एक और जगह थी आपने, हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए, ताकि हमारा कैरेक्टर अपनी इमेज को बचाने के लिए। इमेज को बचाने के लिए हम बचाना चाहते हैं अपनी इमेज, लेकिन उस चक्कर में कमजोर हो जाता है हमारा कैरेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चरित्र। और चरित्र वो शील्ड, वो मोटी कवच है जिसके अंदर में आपको और गहरे ले जाया जाता है। ऐसे समझिए जैसे कि आपको बहुत ऊंचे उड़ना है रॉकेट में, और वो जितना ऊंचे उड़ेंगे उतना आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा, हवा का प्रेशर, स्पीड का प्रेशर, और वो रॉकेट मजबूत सामान का बनना चाहिए। ऐसे कैरेक्टर आपको लाइफ देना चाहती है, एक बहुत मुश्किल एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, और आप इतना डरपोक हैं कि मरने का डर लग रहा है आपको। तो लाइफ आपको मौके देती है देखने के लिए कि कहाँ आप अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हर एक मौत के बाद एक इनटेक इंटरव्यू होता है जहाँ पर आप बताते हैं और वो मास्टर सुनता है और आपको प्रोब करता है, चाहे आप शुरुआत के लोग हों चाहे एडवांस्ड सोल्स हों। और जो लोग लेते हैं वो इंटरव्यू, उनका नाम होता है मास्टर टीचर्स। ग्रेट मास्टर्स होते हैं और वो टीचर्स भी होते हैं। और जो बेचारे कम समझदार सोल्स होते हैं उनको पहले काउंसलर के पास भेजा जाता है, क्योंकि वो अचानक से झटके में आ गए हैं, वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो मर गए हैं। तो उनको पहले काउंसलर के पास भेजा जाता है, वो थोड़ा उनको ओरिएंट करते हैं, चाहिए तो रूप बदल देंगे, आपके भाई बहन दादा दादी जो आपको पसंद है वो बन जाएंगे। फिर जब आप आराम से कंफर्टेबल हो गए फिर आपको हीलिंग चेम्बर के बाद मास्टर के पास लाया जाता है। कहते हैं असतो माँ सद्गमय। इस दुनिया को मैं कहूँगा असत्य, इस दुनिया को कहूँगा असत्य, क्योंकि इसकी मेमोरी मुझे ड्रीम वर्ल्ड में नहीं होती। जब हम मरेंगे भी तो हमको इस दुनिया की चिंता ही नहीं होगी, जिसको चिंता होगी इस दुनिया वालों को होगी। अगर मरने से पहले तैयारी करना चाहते हैं हम, तो अपने आप से पूछिएगा, नहीं आज ही मैंने इनफैक्ट एक लेडी को बताया, कोई चीज़ आप एंजॉय कर रहे हैं उससे डिटैच हो जाइए। बोलती सर मैं तो कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ डिटैच होने की। तो मैंने एक इजी रूल बताया था उनको, आप लोग भी यूज़ करिए। जब तक आपके मन की चीज़ आपके पास है उसको एंजॉय करिए, और जैसे ही जब वो चला जाए उसको जाने दीजिए अपने मन से। उसके बारे में बहुत बातचीत मत करिए। जैसे हमारे पापा का एक रूल था, अगर हम फिल्म देख के आए तो घर पे उसकी बातचीत नहीं करनी। वो एंजॉय कर लिया, बातचीत नहीं करना, एंजॉयमेंट की बातचीत नहीं करना, खाली एक्सपीरियंस करके छोड़ दो। हाँ अगर बातचीत करनी है तो गलतियों की करो कि आखिर हुआ कैसे, क्यों हुआ, उसको उसमें से क्या सीख सकते हैं। लेकिन जो भी प्लेजर है, आनंद है, उनकी बहुत बातचीत नहीं करनी, नहीं तो बार बार मन में पड़ता है वही चीज़ आना चाहिए, वही चीज़ आना चाहिए।
आपको मैच्योर सोल बनना है। आपको वहाँ पर कोई गुड्डा गुड़िया का कमरा थोड़ी बना के आराम करवाना है कि दादी को मिले, चाची को मिले। अगर ज़रूरत पड़ी तो मिल लीजिएगा, अगर हो सके तो सीनियर हो जाइए। कल हम लोग मिलेंगे हेस्टर से, एक लेडी जो बहुत पैसे वाली थी लेकिन बहुत परेशान थी, और उसके सर में यहाँ पर बहुत दर्द होता था। डॉक्टर्स जांच कर कर के हार गए, कोई प्रॉब्लम का जड़ नहीं मिला, लेकिन कुछ खास चीज़ था। मैं आपको हिंट दे दूँ, उसने सुसाइड किया था यहीं से। कल देखते हैं। अपने पिछले जन्म में है। पिछले जन्म में। कल देखते हैं क्या होता है जब आप सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत से लोगों का सवाल है, सुसाइड कर लेंगे तो भगवान हमको कहाँ भेजेंगे, कितना टॉर्चर करेंगे।